नमस्कार। आज हम अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आसन, अर्थ एवं प्रयोग। मतलब कि आसन का अर्थ क्या है और इसके क्या क्या प्रयोग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, ग्रीष्मकालीन अवकाश में कांगड़ा जिला के स्थानीय स्कूल में बहुत चहल पहल थी। इधर विद्यार्थी क्या कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे। तो ये देखकर जो वहाँ के स्थानीय किसान, उनका नाम था शंकर, उन्होंने पूछा, बच्चों आपको तो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, फिर जो है विद्यार्थी स्कूल क्यों जा रहे हैं? तो प्रवीण बोलता है, चाचा जी हम जो है विद्यालय में जाकर क्या करेंगे, योग सीखेंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार के योग विशेषज्ञ आए हैं और योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विद्यालय में हुआ है। तो आज हम जो है शिविर के प्रथम दिन क्या करेंगे, योग सीखेंगे। तो शंकर बोलता है, शाबाश प्रवीण, तुम अपने साथ मेरे बेटे अभिनव और बेटी शिखा को ले जाओ। तो प्रवीण बोलता है, अच्छा चाचा जी, उन्हें भी स्कूल भेज दे। हम गुरुजी से प्रार्थना करके उन्हें भी क्या करेंगे, जो योग प्रशिक्षण है उसके शिविर में जो है उनको भाग लेने का अवसर प्रदान करवाएंगे। तो फिर क्या उसके बाद क्या होता है, बच्चे दौड़कर विद्यालय पहुंचे और शिविर में अभिनव, शिखा, प्रवीण सहित कई सारे विद्यार्थी जो है एक स्थान पर इकट्ठा हुए थे। तभी शिविर में जो है वहाँ पर योग जो विशेषज्ञ हैं वो प्रवेश करते हैं और सब जो विद्यार्थी हैं वो उनका जो है खड़े होकर क्या करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर योग विशेषज्ञ हैं वो बोलते हैं, प्यारे बच्चों, आपका जो योग प्रशिक्षण शिविर है इसमें स्वागत है। आज हम योग का जो तीसरा अंग है वो कौन है, आसन है। आसन के बारे में जानेंगे। तो आसन क्या होता है? तो देखो, आसन क्या होता है, शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना, ठीक है, उसे वही क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर और सुखमय स्थिति में होना आवश्यक होता है। एक तो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए और बिल्कुल सुखमय होना चाहिए। आसन द्वारा क्या होता है, शरीर की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं वो बनाई जाती है, जैसे पक्षियों की, पेड़ों की, पशुओं की, पर्वत की, धनुष की और इसी तरह की बहुत सारी जो आकृतियां बनाई जाती हैं। हर आसन की विशिष्ट स्थिति, विशेष स्थिति, स्वरूप और प्रभाव होता है। तो इनसे शरीर के अंग भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हर आसन का अंग विशेष पर प्रभाव पड़ता है। प्रवीण बोल रहा है, गुरुजी हमने पतंजलि जी का नाम भी सुना है, क्या आसनों के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें की हैं? तो योग विशेषज्ञ बोलता है, हाँ, महर्षि जो पतंजलि है वो क्या है, योग दर्शन नामक पुस्तक सूत्र रूप में जो है पिरोई थी। कौन सी थी वो, योग दर्शन नामक पुस्तक थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इसमें जो है आसनों की परिभाषा देते हुए लिखा है, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात मतलब कि स्थिरता और सुख स्थिति आसन के मुख्य गुण हैं। तो शिखा बोलती है, गुरुजी आप जो हमें अब जो महर्षि पतंजलि हैं इनके बारे में विस्तार से बताएं। तो जो योग विशेषज्ञ वो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि बेटी हम आज मुख्यतः आसनों के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन महर्षि जो पतंजलि हैं उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा जो है, मतलब छोटी, बिल्कुल कम चर्चा अवश्य करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी, उनकी जो माता था उनका नाम था गोड़का नामक स्त्री थी उनकी माता का। एक बार गोड़का क्या करती है, सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। तो अर्घ्य के बाद जो है हाथों की जो अंजलि में अचानक से एक सांप गिरा। तो इसे देखकर वो क्या हो गई, भयभीत हो गई, डर गई। तो इन्होंने डर कर जो है सांप को नीचे फेंक दिया। इतने में आसमान से आवाज़ आई, इस सांप के ऊपर कपड़ा डालो, ठीक है। तो जब गोड़का ने क्या किया, उस सांप के ऊपर कपड़ा डाला तो यह क्या हो गया, एक बालक बन गया। अंजलि में गिरने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ा था, उस बालक का नाम पतंजलि पड़ा था। महर्षि जो पतंजलि है बड़े योगी पुरुष बने। उन्होंने क्या किया, योग दर्शन की रचना की तथा इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा। उन्होंने योग दर्शन की रचना की तथा इसे क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें जो है इसमें वर्णित की। तो
हम जो है आसन के बारे में ही बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि देखो योग शास्त्रों के अनुसार 84 लाख आसनों में से सिर्फ 32 आसन प्रमुख हैं। घिरन ऋषि ने इनका वर्णन घिरन संहिता में किया है। आधुनिक जो समय है, आज का जो युग है, इसमें लगभग 150 आसन प्रचलित हैं। आसन हमें प्राणायाम आदि करने के आधार प्रदान करते हैं। फिर अभिनव बोलता है, गुरुजी आसनों से हमें क्या लाभ है? तो योग विशेषज्ञ बोलता है क्या लाभ इसके? तो देखो आसनों, अगर हम क्या करेंगे, आसन का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, शरीर के जो अंग हैं वो उत्तम रूप से, सही रूप से अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं, और इनका विकास होने से जो है हमारा जो शरीर है वो निरोग रहता है, और शरीर के विभिन्न संस्थान जैसे पाचन संस्थान है, स्नायु तंत्र है आपका, परिसंचरण है, संचरण व उत्सर्जन संस्थान, इनका जो है उत्तम प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो हृष्ट-पुष्ट और सुंदर और कार्य हेतु उत्तम बन जाता है, कार्य करने के लिए बहुत अच्छा बन जाता है, और जो हमारे शरीर के अंग हैं वो बहुत ही लचीले, और जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, और रक्त संचार जो है सही हो जाता है। तो आगे अब योग विशेषज्ञ बोल रहे हैं उनको ही। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, कुछ आसन सीखेंगे जिनका आप क्या कर सकते हैं, प्रतिदिन आप उनका अभ्यास करना। तो पहला जो आसन है वो होता है बेटा त्रिकोण आसन क्या होता है? तो आप बताती है त्रिकोण का अर्थ होता है 3 कोण। योग विशेषज्ञ बोलते हैं शाबाश, इसके नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है कि त्रिकोण आसन में जो है मानव का जो शरीर है उसकी आकृति कैसी बनती है, त्रिकोण की आकृति के समान बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें दोनों पैर फैलाकर खड़े हो जाना है। ठीक है, और दाहिना हाथ जो है, हाथ ऊपर की ओर उठाते हुए भुजा सीधी करनी है। दूसरा स्टेप इसमें क्या होगा, फिर आपने शरीर के बाईं ओर की कमर को अंदर की ओर करते हुए बाएं पांव को छूने का प्रयास करना। कुछ देर आपने इसी स्थिति में रुकना है और फिर पूर्व स्थिति में आना है। तो त्रिकोण आसन के क्या लाभ हैं? इससे क्या होता है, कमर और पसलियों का जो दर्द है वो दूर होता है, और शरीर की जो लंबाई इससे क्या होती है, बढ़ती है, और मोटापा दूर होता है। शिरा रोग यानी कि शाइटिका का रोग भी जो है इससे धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम डेली इसका प्रयास करेंगे तो वो भी दूर होता है। अब प्रवीण बोल रहा है, गुरुजी मेरे दादाजी को स्नायु संस्थान में दुर्बलता का रोग है, उनके लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो योग विशेषज्ञ बोलते हैं बेटा आपके दादाजी के लिए कटी चक्रासन करना होगा, जिसे इस प्रकार करते हैं। तो देखो कटी चक्रासन कैसे करते हैं, कटी होता पेट, तो पैरों को आपने क्या करना है, परस्पर उचित दूरी पर रखते हुए खड़े होना है। फिर अपने हाथों और बाजुओं को आगे की ओर फैलाते हुए दोनों बाजू समानांतर रखें। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल समान रखने आपने। फिर धीरे धीरे आपने क्या करना, दोनों हाथों को दाएं तरफ झुकाएं और इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएं कि पाँव अपने स्थान से ना हिले, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में। ठीक है, देखो किस प्रकार पीछे ले गए हैं हाथ को, और इनके पाँव यहाँ पर कैसे बिल्कुल स्थिर हैं। तो तत्पश्चात उसके पश्चात आपने क्या करना है, दोनों हाथों को आगे की ओर लाकर बाएं तरफ से जाकर रोक दें, वह थोड़ी देर रुकें। अब पूर्व स्थिति में लौटना है फिर आपने। तो इसके क्या लाभ, इससे देखो रीढ़ की हड्डी व उदर की जो मांसपेशियां वो लचीली होती हैं, और इस आसन से जो है त्रिकोण आसन के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इस पाठ का अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।